मैं तो हुई दीवानी, मैं तो हुई मस्तानी, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। आज इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई जिसमें महारास हुआ। महारास किसे कहते हैं? किस किसने करा रास? गोपियों ने महारास किया है। जब महारास में कौन नृत्य कर सकता है? बाबा महाकाल स्वयं गोपी बन के आए हैं। गोपी किसे कहते हैं? जो अपने अवगुणों को पी जाए उसे कहते हैं गोपी। अब अवगुण को कौन पीता है? जो अवगुण को पी करके, जो नृत्य गान करके भगवान सांवरा सेठ के सामने, मेरे ठाकुर के सामने नृत्य कर देता है। गीता में लिखा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन्हा पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षे शरणागतम। कि जो मेरी शरण में आता है उसे दूसरों की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, और जो मेरे सामने एक बार नाच लेता है उसे संसार के सामने नाचने की कोई आवश्यकता नहीं, और एक बार मुझे जो भोग लगा देता है उसे संसार के सामने भोग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। किस किसने भोग लगाया? कल 56 भोग हैं। हमारी मात्र शक्तियां कितना, कोई केले लेके दे रहा है, कोई फल फूल लेके दे रहा है। ये क्यों? ये मेरे ठाकुर के भोग की प्रसादी है। प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद हम लेते हैं ना प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब प्रा से प्रभु, सा से साक्षात और दा से दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन। जो एक बार प्रसाद चढ़ा देता है उसे साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन चढ़ाने वाला चाहिए। पैसे वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मन वाले चाहिए। जो मन से प्रसाद जो मेरे ठाकुर को चढ़ा देता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ठाकुर की याद में तो क्या है? उसके ऊपर एक बार विश्वास करके तो देखो। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कौन आया? वस्त्र उतार ले लिए उसने। ध्रुव की रक्षा करने के लिए कौन आया? प्रहलाद की रक्षा करने के लिए कौन आया? हर रूप में वो आ सकता है। यहां तक कि तो मीरा ने क्या पी लिया? विष का प्याला पी लिया। प्रेम अगर देखना है तो मीरा से पूछो। जो राणा ने भोग लगा दिया और उसमें विष डाल दिया, लेकिन प्रसाद उन्हें कि मेरे ठाकुर की प्रसाद है, बनाई इसमें विष है, लेकिन क्या किया? पी गई। पति को मान लिया मीरा ने। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म ले मर जाए, और बलिहारी ऐसे वर को वरूं जो चुड़ लो अमर हो जाए। हे ठाकुर, मेरी जिंदगी के अंदर मैंने तुझे पति मान लिया है, मेरा प्रियतम मान लिया है। अब मैं तुझे भोग लगा रही हूं। जैसी भी है वो भोग मैं करके ही करूंगा। कर लिया। पति की साथ अगर भोजन करोगे, एक थाली में अगर भोजन करते हैं, तो वेदों को बेचने से, वेदों को जलाने से इतना पाप नहीं लगता जितना पति पत्नी थाली में बैठ करके भोजन करते हैं तो पाप लगता है। लेकिन पति ने भोजन कर लिया और फिर बाद में पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करे तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल भी उसे मिल जाता है। लेकिन पति के साथ में अगर बैठ के अगर भोजन करा, एक थाली में भोजन करा, तो क्या होता है?
गाय के, गौ के गौशाला में आग लगाने से जो पाप लगता है उससे 100 गुना पाप इसमें लगता है, जो पति और पत्नी साथ में बैठ के भोजन करते हैं। और इतना पुण्य मिलता है जब पति भोजन कर ले और फिर बाद में वो प्रसादी अगर पत्नी खाए तो उसे वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। मीरा ने कहा मैंने मेरे गिरधर को पति माना है, मेरे गोविंद को पति माना है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रणाम कर लिया। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाम, नमस्कार की भेंट जोड़ू मैं दो